आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। भारतीय जनता पार्टी उदयपुर संभाग के मीडिया सेंटर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सेंटर पर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का घोषणा पत्र जन संकल्प पत्र के रूप में घोषित किया और उसी जन संकल्प पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए गारंटी के रूप में कि भाई आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और उसके पश्चात जो भी हम यहाँ पर संकल्प ले रहे हैं उन संकल्पों को साकार किया जाएगा। उसी निमित्त प्रदेश संगठन के निर्देश पर आज भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर पर हमारे अध्यक्ष आदरणीय जिलाध्यक्ष जी श्री रविंद्र जी श्री माली प्रेस को संबोधित करते हुए अपने घोषणा पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे जिला के प्रभारी वंशिला जी के साहब का भी अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक आदरणीय प्रमोद जी सामंत का भी स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत करते हुए आदरणीय रविंद्र जी विश्वास से निवेदन करता हूँ सहकारिता प्रकोष्ठ के आदरणीय प्रमोद जी सामंत हमारे प्रभारी आदरणीय वंशिला जी, मीडिया से भाई चंचल जी और इस नगर के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ सभी सम्मानित प्रेस से जुड़े बंधुओं और मीडिया से पधारे हुए आप सभी बंधुओं और भाइयों का मैं भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार से आपका स्नेह और सहयोग सदैव रहा सकारात्मक मुद्दों को लेकर मैं आप सबका आभार भी करना चाहता हूँ। कल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश द्वारा आपनों अग्रणी स्थान संकल्प पत्र 2023 की घोषणा की है। मुख्य रूप से जिस प्रकार से संकल्प पत्र में किसान, युवा, महिला सहित अन्य वर्गों को केंद्रित कराकर घोषणा की गई है, वह यथार्थ में किस प्रकार से लागू, उस पर भी उन्होंने इसका नाम रखा है संकल्प पत्र। घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र। सबसे जो बड़ी जो राहत देने वाली बात यही है, किसानों को जो सम्मान निधि के रूप में पहले 6,000 रुपए देते थे, इस बार जो संकल्प पत्र में कहा है कि किसानों को सम्मान निधि के रूप में 12,000 रुपए देंगे। 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। युवाओं के बारे में जिस प्रकार से आज युवा अपने आप को हर क्षेत्र के अंदर कई जगहों पर ठगा सा महसूस कर रहा, तो उसके लिए 2.5 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए उसमें तैयारी की गई है। पेपर लीक से ऐसे खनन के क्षेत्र हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, और उसके लिए जो कांग्रेस राज में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिए एक सोशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी किया जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण काम हुआ है, गरीब बालिकाओं के लिए KG से लगाकर PG तक उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करने का प्रयास, PM उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को, महिलाओं को 450 रुपए में उनको गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस प्रकार से 2022 तक का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का था, उसी के तहत CM आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को कोई राजस्थान के अंदर बेघर नहीं रहे, इसलिए उनको घर की सुविधा प्रदान की जाएगी। गेहूं की फसल, वास्तव में जो किसानों के समृद्धि की जो बात करते हैं, गरीबों के कल्याण के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए गेहूं का न्यूनतम मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल रखा जाएगा। मानगढ़ धाम की अनेक बार जो पर चर्चा करते हैं और
इस संभाग का, आदिवासियों का, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जिस प्रकार का बलिदान गोविंद गुरु ने किया और उनकी स्मृति में जो धाम का निर्माण हुआ है, उसको भी प्रमुख भव्य प्रदर्शन के रूप में उसको विकसित करने का एक संकल्प लिया है। हर संभाग में IIT और एम्स जैसे संस्थान खोले जाएंगे। पर्यटन कौशल कोष बनाकर 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। संकल्प पत्र में जो रेवड़ियां बांटने का संकल्प नहीं है, जो कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसके अंदर रेवड़ियां बांटने का कोई संकल्प नहीं है। अभी तो इंसान को सबल बनाने का एक विजन है। अगले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के क्रियान्वयन उस क्रम को जारी रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराकर उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए हो, यह सुनिश्चित करेंगे। सन 2025 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों में पानी उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार रेल सुविधाओं के माध्यम से भी, और हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती किस प्रकार से और ठीक प्रकार से किसानों को उसका अवसर मिले, तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने का प्रयास इस संकल्प पत्र में है। जनजाति स्वतंत्रता सेना के बलिदान के प्रति मानगढ़ धाम के मेरे बारे में आपने अभी आपके सामने बात रखी है। सुदृढ़ आधारभूत संरचना के तहत आपने देखा होगा कि हमारे अभी स्मार्ट सिटी का जो है 3 शहरों का इसके अंदर चयन किया जाएगा। और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार से बिजली का जो संकट आपने देखा है, उस बिजली संकट के निवारण के लिए 24/7 बिजली सुनिश्चित हो, यह भी इस संकल्प पत्र में बात हो रही है। कुल मिलाकर यदि चर्चा की जाए, गांव, गरीब, युवा, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत विकास पर विशेष ध्यान दिया है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से गहलोत शासन में भ्रष्टाचार से लगाकर किसानों की कर्ज माफी, युवाओं के साथ छलावा, पेपर लीक, ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण राजस्थान के 7 करोड़ से अधिक जनता ने अपने आप को छलावा महसूस किया है। पेपर लीक के बारे में जिस प्रकार से विशेष जोर दिया गया है कि इसके अंदर जो भी लोग जुड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मेरा मानना है कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से एक विजन सामने रखा है। एक महत्वपूर्ण जो घोषणा बार बार जो कांग्रेस उठा रही थी, ERC के पानी की योजना है, उसके अंदर भी केंद्र के सहयोग से इस योजना को पूरा किया जाएगा। मेरा मानना है कि संकल्प पत्र तैयार करने में माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल जी ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो संकल्प तैयार किया है, वह राजस्थान वासियों की आशाओं को पूरा करने का प्रयत्न होगा उसके माध्यम से। और भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करी में किस प्रकार का अंतर नहीं है, वह भी इस संकल्प पत्र के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है। मैं आप सभी बंधुओं और बहनों का बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का समय समय पर जो सहयोग और इस उदयपुर के विकास में भी जो विजन आप लोग रखते हैं, और मैं सोचता हूँ गरीब युवा के लिए और किसानों के लिए एक जिस प्रकार का एक विजन तैयार किया है, क्योंकि कांग्रेस शासन में ये सभी वर्ग
अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे और उन बातों को ध्यान में रखकर बार बार जन आंदोलन भी हुए थे। विभिन्न आंदोलन के माध्यम से जनता के पास भी बात है कि ये सरकार हर मामले पर फेल हुई है। कुशासन, भ्रष्टाचार, जंगल राज, इस प्रकार का एक वातावरण इस सरकार ने निर्मित किया है। अब समय आ गया है इस संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच, और ये जो संकल्प पत्र के जो बिंदु आए, ये जनता से जो जनता के द्वारा जिस प्रकार के सुझाव आए, उन सुझावों के इसके अंदर प्रदेश नेतृत्व ने तैयार किया है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र है, आने वाले 5 वर्षों में जिस प्रकार का एक विजन लेकर इसमें अपने जिस प्रकार का विजन रखा है, इसमें प्रदेशवासी निश्चित रूप से इससे अपने मन के अंदर भी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। और इसके अंदर यह विशेष तौर से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस बात का भी इसके अंदर एक वास्तव में एक उल्लेख भी है, एक संदेश भी है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत कांग्रेस सरकार ने निःशुल्क योजनाएं दी, आपने कहा कि घोषणा पत्र में निःशुल्क कुछ भी शामिल नहीं किया, क्या आपकी घोषणाएं उनकी निःशुल्क योजनाओं के आगे टिक पाएगी? निश्चित रूप से टिकेगी, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से 1,50,000 का जो ऋण अतिरिक्त 1,50,000 करोड़ का जो अतिरिक्त ऋण इन 5 वर्षों के अंदर आम जनता पर जो कर्ज डाल दिया है, और मैं सोचता हूं कि 70 वर्षों में जितना कर्ज लिया, केवल इन 5 वर्षों के अंदर 40% से भी अधिक कर्ज लिया है। ये इस बात को दर्शाता है कि ये निःशुल्क और जो कह रहे हैं आम जनता पर उसका कितना भार पड़ रहा है, कर्ज के दबे वो कर्ज का जो भार है, और इसलिए मुफ्त रेवड़ियां ये कई प्रकार है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि किस प्रकार से गहलोत सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन था, कोई नीति नहीं, कोई दिशा नहीं। और इसलिए इसमें कहा गया है कि ये जो हमारे जो साधन है, सुविधा है, उसके लिए भी केंद्र सरकार के द्वारा भी इसके अंदर सहायता की जाएगी। और गरीब कल्याण से लगाकर जिस प्रकार की बात की है, तो मेरा मानना है कि हर वर्ग की सुविधाओं को ध्यान में रखकर यह संकल्प तैयार किया है। निश्चित रूप से जनता के मन में भी यह बात घर करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी और कड़ी मंत्र। एक चिकित्सालय को लेके कोई भी मतलब घोषणा पत्र संकल्प पत्र में उसका उल्लेख नहीं हुआ है, तो चिकित्सालय इसमें चिकित्सा के दृष्टि में एम्स के तहत यहाँ पर ऐसे हमारे संस्थान खुलेंगे। हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज के लिए भी इसमें इलाज के लिए भी आपने देखा ये इसके अंदर सस्ती दवाएं किस प्रकार से सुलभ हो, और सस्ती दवाओं का भी इसके अंदर उल्लेख किया है। ₹40,000 करोड़ की पमासा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का है, 2 मेडी सेंटर का है, ब्लड बैंक के हैं, चिकित्सा का भी पूरा उसमें उल्लेख है। तो मेरा सवाल है कि मुख्य सरकार ने 18 गारंटी दे रखी है, 18 गारंटी दे रखी है, तो पहले क्या सरकार बंद कर देगी सारी मुफ्त की रेवड़ी या गारंटी जो आप बंद कर देंगे क्या? देखिए, हर सरकार में कुछ न कुछ योजना लेकर आते हैं, लेकिन जिन योजनाओं के माध्यम से चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, जिनके माध्यम से आम लोगों को लाभ मिले, ठीक है। सरकार ने वसुंधरा जी के समय में कई प्रकार की योजना, लेकिन उन्होंने नाम बदल दिया उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है कि हम संकल्प पत्र के माध्यम से जो भी अच्छी योजना होगी उनको बंद नहीं करें, उनको चालू किया रखा जाएगा। सर, आपके संकल्प पत्र में जो भी पिछले चुनाव हुए उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा रही है सब जगह के ऊपर। इस संकल्प में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई बात नहीं कही गई। नंबर 2, संविदा कर्मी जो स्टेट में काम कर रहे हैं, जो ठेका कर्मी काम कर रहे हैं, उनके लिए अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने कहा था कि जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो उनको पूरी तरह से
सरकारीकरण किया जाएगा, इनका उनको पूरे लाभ देगा, उसको भी लेकर कोई बात नहीं है, क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको लेकर क्या करें। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दो राज्यों में भी जिस प्रकार चुनाव है उसका कारण कुछ न कुछ असर हुआ है। मैं सोचता हूँ इसका समाधान किस प्रकार से हो और आने वाले समय में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणा ही नहीं करना, उसके पीछे भी कई कारण रहे होंगे और इसके बारे में आलाकमान बता सकेगा कि इसके अंदर क्या कारण है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर भी विचार विमर्श कराकर जनता की मांग के अनुसार इस पर भी बीजेपी कोई निर्णय करेगी। मतलब ये जो आप कह रहे हो ना स्थायी करने की संविदा करने की, अभी तो सरकार उन्हीं की थी ना, करते हुए शेड्यूल बना तो दिया उन्होंने। बना दिया, कर देते हैं शेड्यूल तो सब बने, करने में क्या तकलीफ, केवल 6 महीने में तो सब बात किया, 4.5 महीने से साल तो ऐसे निकाल देना। अब अगले क्या आप कह रहे हो, जब आज आप राज में हो, सत्ता में हो, ताकत है, तो आज क्या यही समस्या थी जिनको आप कह रहे हो हम कर देंगे, अभी क्या है? कांग्रेस जो है उदयपुर शहर में प्रचार के दौरान उनको प्रत्याशी गौरव एक सवाल उठा रहे हैं बार बार कि पिछले 20 सालों में बीजेपी ने उदयपुर शहर में क्या किया। आप लोग सभापति मसले विराजमान है, कम से कम इसका जवाब तो सामने आएगा। शहर विकास को लेकर सवाल किया, 2 नहीं 6 कार्यकाल है। जो सवाल आप क्या किया, ये तो सरकारी आपने आप एकत्र कर रहे। पहला वोट किरण माहेश्वरी जी का वोट था, मात्र 49 करोड़ रुपए के काम नगर परिषद ने जनता के। मेरा वोट आया दूसरा, 65 करोड़ के 5 साल में हमने काम किया। रविंद्र जी शिमाली का कार्यकाल आया, 172 करोड़ रुपए इनके कार्यकाल में खर्च हुए, मेरे से भी डबल से भी ज्यादा। और उसके बाद रजनी जी डांगी का जो कार्यकाल आया, 250 करोड़ से ऊपर के काम नगर परिषद के माध्यम से उदयपुर की जनता की सेवा के किए गए। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी या उसके वोट पर नहीं लगा है, ये अपने आप में एक उपलब्धि है और उसी का परिणाम है कि हम परिणाम चाहते हैं जनता से। जनता अच्छे काम को हमेशा सराहना देती है और ये वोटों का खाली लेखा जोखा आपके पास। साहब इतनी सारी पार्किंग बनाई, करोड़ों रुपए का खर्च कर दिया और शहर की एक पार्किंग काम नहीं आ रही है। यहाँ तक कि नगर निगम प्रांगण में बनी हुई पार्किंग 1400 करोड़ की लगभग की, वो पार्किंग धराशायी होने वाली है। देखिए, नगर निगम का काम है सुविधा उपलब्ध कराना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है। आपने कभी पुलिस प्रशासन से मांग की? आपका ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड चल रहा है, क्या काम कर रहा है? हमने उनके आश्वासन पे कि हम गाड़ियां लाकर लगाएंगे, चक्कर ये ठेकेदार भाग जाते, तो उनके आश्वासन हम लाके गाड़ियां पार्क करवाएंगे। अभी आरंभ में मैं यहाँ लेट पहुंचा हूँ, उसका कारण ये है अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था। इन मूलभूत चीजों पर आपको ध्यान दूंगा। निर्माण कराना नगर परिषद का काम है, लेकिन ट्रैफिक किसको देखना, ये कंट्रोल जिनके हाथ में, उनसे तो कभी कुछ पूछा जाता नहीं। साहब निगम भी तो अपनी राजस्व की झोली भरने के लिए, निगम के पास ऐसे सिपाही है क्या जो जाकर गाड़ी पकड़ के उठा के ला सकते हैं? महंगा सस्ता करे ना, 200 रुपए की पार्किंग को देगा। महंगा सस्ता नहीं है, देखिए लागत कितनी बनती है उसका भी तो अंदाज लगा हुआ। जनता की सेवा के काम हो रहे सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं और जनता इससे प्रभावित हो रही है, दुष्प्रभावित होती है, तो आपको देखना है। सर जो खाली पड़ी है उसके लिए रेट कम करोगे तो कुछ तो आय होगी। रेट तो कम है, कितनी है, कितनी रेट है, कहाँ ज्यादा है ये बताइए आप। आप बता सकते हैं कहाँ किसकी रेट ज्यादा है? सवाल ये, जनता में जब तक स्वयं प्रेरणा नहीं आई, हम इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं, स्वयं प्रेरणा ने पार्किंग की जगह व्हाइट लाइनिंग कर रखी है, उसके बीच करे वो व्हाइट लाइनिंग तो दुकानदार की गाड़ी, उसके बाद भी वहां पर जो व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था जिनको देखनी है वो देखे। इस बात जिलों की नगरी को ठेला नगरी बना दिया, देखिए में ठेला हो गया। 2873 लाइसेंस, 16,000 से ज्यादा ठेले हो गए। नॉट बियॉन्ड द लाइन्स। ठेला व्यवसायी कोई गरीब आदमी है, किसी की रोजी रोटी पर हम लात नहीं मारना चाहते हैं, लेकिन बियॉन्ड द लाइन्स सारे काम हो रहे हैं, सड़क पर नहीं खड़ा किया हमने और उनकी वजह से कोई ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही है। आप बाबूजान में चले जाए, लाइन तो भरी पड़ी है और सड़कों पे गाड़ियां खड़ी ना मर्जी। जैसे
लाइनिंग बनी है ट्रैफिक रूल्स के लिए, आधा इधर चलेगा आधा इधर से आएगा, तो कम से कम उसको फॉलो कराने के लिए वो नगर परिषद काम करेगी। जिनके जिम्मे ये व्यवस्था वो विभाग देखे, जिसको ट्रैफिक कंट्रोल करना है वो ट्रैफिक कंट्रोल देखे। रविंद्र जी साहब, आपने बताया कि 1,40,000 करोड़ का भार सरकार पे है, मतलब लोन ले रखा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो कैसे ये कर्जा उतारेगी और कैसे जो इम्प्लीमेंट करेगी योजनाओं को? ये तो बात तो आपके पास बोलना चाहता हूँ कि अभी सावलियाती में जो सभा हुई थी, स्वयं अशोक गहलोत जी ने इस बात को कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी शासन में आती है तो हमारी योजनाओं को बंद कर देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है जो जनता के लिए ला कर कुछ योजना ऐसी है जो खाली चुनाव वोट इकट्ठा करने के लिए दी गई, लेकिन वाकई में जो जनता में प्रभाव डालती है उन सेवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं नहीं रोकेगी। और जो खाली चुनावी वादे हैं उनके लिए सोचा जाए। कन्हैयालाल हत्याकांड में जो हुए उनको फांसी की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए ये विषय यहाँ का नहीं, ये विषय जिनका है। आने के बाद तो होगा ना, आने के बाद तो कुछ करोगे आप। देखिए आपके सामने देश की बहुत बड़ी व्यवस्था है, खाली कन्हैयालाल हत्याकांड ही नहीं है, कई कांड ऐसे हैं। उदयपुर की तो है ना, उदयपुर की है, तो उदयपुर ने जो NIS काम कर रही है जिस तरह से काम करे, हमारा कन्हैयालाल की हत्या क्यों हुई हमारा विषय ये नहीं है। हमारा विषय ये है सरकार की अनदेखी की वजह से कन्हैयालाल की हत्या हुई है। सजा तो मिले, सरकार को मिले, मैं तो कहता हूँ कन्हैयालाल की हत्या की घटना होती भी नहीं, लेकिन 3 बार रिपोर्ट देने के बाद FIR दर्ज कराने के बाद कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की, तो ये अंधा परिणाम हुआ। इसमें मामला न्यायालय में चल रहा है और NIA द्वारा जिस पेशी की जा रही है, और राजस्थान के नहीं आगे हिंदुस्तान के लाखों लोगों की इच्छा है फांसी की सजा। बीजेपी कार्यकर्ता थे। देखिए आरोप लगाना बहुत सरल है, आप सब लोग यहाँ खड़े हैं, फोटो खिंचवा ले, यहाँ पर कोई भी आगे फोटो खिंचवा ले, उसके आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच तो नहीं की जा सकती है। आज मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री मनमोहन जी के साथ में भी किन किन लोगों की फोटो आई है, पेपर लीक में कौन कौन लोग थे, प्रदेश अध्यक्ष के साथ कौन कौन लोग थे। आपकी रात में वो कार्रवाई पूरी होगी, निश्चित रूप से होगी। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से इन्होंने जो कृत्य किया है, नहीं तो अपनी कार्रवाई, न्यायालय भी अपनी जो कार्रवाई कर रहा है, और न्यायालय निश्चित रूप से बीजेपी सरकार कर रहा है, बीजेपी इसमें सरकार का ये काम है न्यायालय का, और न्यायालय में यदि कोई प्रकरण चल रहा है तो उसका फैसला न्यायालय द्वारा ही होगा। भाई साहब, घोषणा पत्र के अंदर नवजात बालिका को 2 लाख का ऑप्शन हमने कहीं पढ़ा है, तो वो क्या प्रावधान है, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा नवजात बालिका के? इसके अंदर पूरा भी एक घोषणा पत्र में आया है कि एक अमुक जितने वर्ष पे इतने आज किसके रूप में राशि प्रदान की जाएगी। हमने भी घोषणा पत्र को चरणबद्ध इनको राशि प्रदान की जाए। बच्चे के खाते में गौरव वल्लभ जी ने जो 7 गारंटियां सरकार की वो गिनाई, और 4 गारंटियां अपनी ओर से शहर को दे रहे हैं कि मैं वार्डों में शुद्ध पेयजल दूंगा, मैं तारों का जंजाल हटा दूंगा, सफाई करा दूंगा, इस शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे, स्मार्ट सिटी में कोई भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। तो इससे स्मार्ट सिटी के लिए भी आप पत्रकार यहाँ बैठे हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए 2018-19 तक तो कहीं ना कहीं पार्टी मानती क्या कि हमारे नगर निगम के रात में कोई कमी रह गई शहर के? नहीं, उनका कहना का ऐसा है ना, उनका भी अपना एक अधिकार है, कह सकते हैं। मैंने कहा मुंगेर लाल के आदमी सब ने जीतेंगे तो होगा, जो संभव है नहीं। और अभी बाहर से आके सब बातें इतनी कर रहे हैं और 6 महीने से बड़ा शोध अनुसंधान दर्शा रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जमशेदपुर में अपनी। यथार्थ में जब आएंगे ना तब पता लगता है कि क्या है। गली मोहल्ले के केवल नाम दो देख करके बता देने से राजनीति नहीं हो जाती। लोगों ने बरसों तक है ना घर गली गली मोहल्ले घाटियों में जाकर मेहनत की, संघर्ष किया। आर्टिफिशियल आभा मंडल से हो जाता है। और जिस ढंग की वो बात कर रहे हैं, अपनी टीम को तो साथ दे ले। और ये कहना तो बहुत आसान है, मैं ये कर दूंगा। नित्य प्रतिदिन की समस्या है और नगर निगम ने आज तक नित्य प्रतिदिन सब समस्याओं का समाधान किया है। उनको कुछ दिखाई दे पता है? विशेष तौर से जो बात जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने जो पर्यटक आते हैं उससे दुगने पर्यटक मैं यहाँ पर करता हूँ। आप आजादी के बाद में जिस प्रकार से काम हुए, ब्रॉडगेज का काम यदि किसी के शासन में हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने 2220 करोड़ रुपए की लागत से
इस ब्रॉडगेज के काम को पूरा किया है। ब्रॉडगेज का काम पूरा हुआ तो दक्षिण से हमारे यहाँ पर रेल सुविधाओं का विस्तार हुआ है, वहां से दक्षिण से रेल सेवा जुड़ेगी। तो यहाँ पर पर्यटक 3 साधन है हमारे यहाँ पर, नेशनल हाईवे, सड़क परिवहन, रेलवे और हवाई सुविधाएं। हवाई सुविधाओं की बात करें तो 2007 और 8 के अंदर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जो भूमि की आवश्यकता थी और उसके अंदर कुछ न कुछ अंशदान देना, तभी वो हमारा जो आगे बल केंद्र सरकार से उसमें पैसा मिलता, उसमें नगर परिषद द्वारा 2 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के अंदर जमीन अधिग्रहण के लिए दिए गए। यहाँ का बोर्ड तक इसलिए दे सके। अब बात ये करते हैं 2008-2009 में हम सभी लोग अच्छे से परिचित हैं। अमान परिवर्तन की कितनी बात उठी, कितने मंचों से लोग बातें कही गई, केवल और केवल वहां पर शिलान्यास का पत्थर लगा और राशि भी कितनी दी गई, 5 लाख 10 लाख, लेकिन 2220 करोड़ रुपए, 2 लाख, ये जो इतना 2220 करोड़ रुपए इसमें हुआ है, इसमें निश्चित रूप से इसलिए ज्यादा नरेंद्र मोदी जी को। आज इस शहर के नैसर्गिक सौंदर्य की बात करें, शहर के नैसर्गिक सौंदर्य के बढ़ावा देने के लिए 6 बोर्ड ने इसके अंदर काम किया है और इसलिए इस शहर की जनता निरंतर, राजस्थान के अंदर ये पहला उदाहरण है जहां पर लगातार 6ठी बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत तो ही है, लेकिन उदयपुर की जनता का आशीर्वाद भी है। उन्होंने भी यहाँ के काम को देखा है। आप पहले बोर्ड से लगाकर, जैसे भाई कृष्ण ने कहा है, शिक्षा के क्षेत्र में ये कहते हैं शिक्षा में इन बोर्ड ने क्या किया, राजा महाराजाओं ने तो इस शहर को बहुत कुछ दिया है, हम उनका वास्तव में बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं। लेकिन 1994 में जब पहली बार, तब से हमारा ये 6ठा बोर्ड बना है, 1994 से लगाकर 2023 का अगर ये कार्यकाल देखें तो सबसे पहले किरण जी के कार्यकाल में जो सरकारी विद्यालय हमारे थे, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कक्षों की असुविधा थी, उनको भौतिक सुविधा प्रदान की। और अब तक 6 बोर्ड द्वारा कम से कम 18 से 20 करोड़ रुपया सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए दिया है। ये शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। इसी प्रकार चिकित्सा वाली बात करें, 2004 नवंबर से 2009 नवंबर तक तो सभापति काल के अंदर एक अवसर आया जब जन सहभागिता योजना के अंतर्गत अपना जो हॉस्पिटल है, संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना भोपाल चिकित्सालय, इसके अंदर 6.5 करोड़ रुपए की लागत से सहभागिता योजना के अंतर्गत आधुनिक मशीनें और उसके रखरखाव के लिए नगर परिषद द्वारा राशि प्रदान की गई। और ये बात करते हैं कि क्या किया यहाँ के विधायक ने, और यहाँ के संभाग का सबसे बड़ा हमारा ये हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल के अंदर जिस प्रकार से इस मेवाड़ के 8 हमारे विधानसभाओं के विधायकों ने अपनी राशि से भी यहाँ पर राशि प्रदान की है, उसके कारण आज एमपी, गुजरात के भी लोग कुछ आते हैं आसपास के जहाँ, और अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार की सुविधा प्रदान की गई, खेल सुविधा वाली बात करें, क्योंकि तो बार बार इंटरव्यू के माध्यम से कहते हैं क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या किया। तो आप तो सब लोग यहाँ के रचे बसे हैं इस मेवाड़ की भूमि और उदयपुर में। आपने खेलगांव देखा होगा, 2017 के अंदर जब अध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला तो 26 हेक्टेयर जमीन थी, और 26 हेक्टेयर और जमीन अपना ये मोर पहाड़ी और उसके आसपास का क्षेत्र, डंपिंग यार्ड वाला क्षेत्र, 26 हेक्टेयर और जमीन हमने इस खेलगांव के लिए दी है। 52 हेक्टेयर जमीन आज खेलगांव के लिए। तो वहां पर उस समय भी अनेक जो खेल सुविधा है उनके विस्तार के लिए, चाहे हमारे तरणताल की सुविधा हो, चाहे नेस्टोटर हॉकी का मैदान हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2017 में यहाँ पर आए थे, तब जिस प्रकार से पूरा का पूरा मैदान तैयार किया गया, और ये अपना आर्चरी और अन्य सुविधाओं को यहाँ पर प्रदान की गई है। इंडोर खेल स्टेडियम भी बनाया गया है। आपने देखा होगा उसके चारों ओर डंपिंग यार्ड आपने ऊपर देखा होगा, जहां पर मार्बल स्लैरी वहां पर लोग डंपिंग करते थे।
आयड की जो गाद थी, आयड के जो जो उसमें पड़ा था, उसको ले जाकर उन दोनों स्थानों पर डाला गया और 1500 पौधे वहां पर लगाए। आज मुझे इस बात को कहने में गर्व है कि 1500 पौधे आज पेड़ का स्वरूप धारण कर चुके हैं। आपने देखा होगा पन्ना धाय पार्क गोवर्धन विलास पर इतना सुंदर बना है। बायोलॉजिकल पार्क किसकी देन है? बर्ड पार्क के अंदर यूआईटी द्वारा 2.25 करोड़ यूआईटी द्वारा दिया गया और 2.25 करोड़ नगर निगम द्वारा दिया गया। पुरोहितों का तालाब उसमें भी था, लेकिन किस प्रकार का विकास हुआ उसमें। बायोडाइवर्सिटी पार्क और अनेक ऐसे, आपने जोगी तालाब पर आपने देखा होगा, आपने बहुत पहले दिया था उपनगरीय क्षेत्र के अंदर, जिसके अंदर भीषण अकाल के अंदर भी कभी उसका पानी सूखा नहीं है और रिंग रोड के वहां पर निर्माण किया। उपनगरीय क्षेत्र के अंदर कम से कम 3000 पौधे उसमें लगाए गए और वो भी 3 वर्ष के लिए कि वह पेड़ का स्वरूप धारण किए। तो जो ठेका किया था, आज आप देखें कृषि मंडी में सभा हुई थी उस दिन आपने देखा होगा कि सलूम्बर से जो रोड आता है और वहां से लेकर उस पूरे क्षेत्र के अंदर 3000 तो खाली सड़कों पे लगाए और उसके बाद पहाड़ियों पर भी 5-6 हजार पौधे लगाकर पेड़ का स्वरूप धारण कर चुके हैं। उस झील को भी संरक्षित किया गया है। बहुत उपनगरीय क्षेत्र के लिए और शहरवासियों के लिए बहुत अच्छा एक पर्यटक स्थल वहां प्रसिद्ध हुआ है। G+3 फ्लैट्स, उसके अंदर शहर के 5000 से भी अधिक ऐसे लोग जिनके पास अपना घर नहीं था, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर की सुविधा उपलब्ध कराएगी। सर सेकंड एंट्री के ऊपर पैसा खर्च किया नगर निगम की, सेकंड एंट्री खोली थी आपने, जो केंद्र सरकार की संपत्ति है रेलवे, उसमें नगर निगम ने पैसा खर्च करके सेकंड एंट्री खोली और 8 महीने बाद बंद हुई। उसको लेके आप क्या सोचते हैं कि हमने गलत डिसीजन लिया था? आज उसका जो पैसा था वो जनता का पैसा था। देखिए ये जो पैसा लगा है, ये इसलिए लगा कि उपनगरीय क्षेत्र से आने वाले लोगों के तो चक्कर लगा के इधर नहीं आना पड़े। कई लोग उसका वास्तविक उपयोग भी करते थे, उनके लिए लाभकारी भी था। आप हमारे शहर का सौभाग्य देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने और रेल मंत्री अश्विनी जी ने हमारे सिटी इंडस्ट्री कायाकल्प करने के लिए जो राशि मुहैया कराई है, मैं सोचता हूँ कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से रेल सुविधा, नेशनल हाईवेज और अपना हवाई सेवाओं के लिए जो विस्तार के काम हुए हैं, भूतवान भविष्य थी। होने के बाद सेकंड एंट्री वापस चालू हो जाएगी। अब ये विषय है कि इसमें सेकंड एंट्री वाली जो बात है, इसका जो स्वरूप बनाया है इसको, अब किस तरह से इसका एक बार रेलवे प्रशासन से चर्चा कराकर कि भाई ये रेलवे को वास्तव में, मेरा मानना है कि रेलवे की जो सेकंड एंट्री है वह शहरवासियों के लिए बहुत लाभदायी है, क्योंकि पूरा का पूरा 2-3 किलोमीटर का चक्कर लगाकर मेन जो हमारी जो एंट्री वहां पर आना पड़ता है। मैं सोचता हूँ एक बार को निर्णय कराकर जो काम को किया है तो बहुत सोच समझ कर किया होगा और आने वाले समय में उसका वापस उपयोग। आज रोड शो है मुख्यमंत्री जी का, 21 को राहुल गांधी आ रहे हैं, तो इम्पैक्ट तो कांग्रेस के पक्ष में हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई प्लान कर रही, कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़ा नेता है यहाँ? उनका तो विदाई शो है आज, और बात का भी विदाई शो है। अच्छा, विदाई शो। शिवानी जी एक बात बताएं, अभी आप कोई प्लान कर रहे हो क्या उसका, कोई बड़े नेता उसके आने का? नड्डा जी का प्रस्तावित है कार्यक्रम, कल करना। सर गौरव वल्लभ जी बहुत ज्यादा व्यथित है इस बात को लेकर के कि सब जगह विश्व में चौराहे छोटे होते हैं और सड़कें बड़ी होती हैं, जबकि अपने सूरजपुर में जो बीच का एरिया है वो बड़ा है और सड़कें बहुत छोटी हैं, जिससे ट्रैफिक जाम। और एक बात ज़्यादा व्यथित है वो जो पार्किंग बनाई है आपने कारों के लिए, मैंने कहा अगर 2 से ज़्यादा वहाँ कार नजर आ जाए तो मेरे को फोटो खींच के भेजो। अभी पता करी थी नहीं, जो मैंने कहा मैं तो वो बात कर रहा हूँ। तो चौराहे उन्होंने जयपुर के देखे थोड़ी सलाह वो गहलोत जी को देते हो। अपने चौराहे ठीक है, मध्यम है, छोटे हैं। जयपुर के चौराहे देखे तो जो कि आप बताओ इसका जवाब। अपने शहर में यहाँ दे रहे सुझाव वहाँ देते ना, राजधानी जहाँ संचालित करते जिस पार्टी की सरकार है। चौराहे भी अपने आप में एक शहर की सुंदरता के साथ और उसके साथ होता है। रोड को चौड़ा करना एक बड़ी डिस्टेंस होती है, चौराहा एक पर्टिकुलर जगह होती है, जितना आप सौंदर्य से करोगे। इस बार की दीपावली आपने भुवाना, सुभागपुरा और चौराहे की देखी। अब आपको रोड करनी थी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो उसके आने वाले सब ऑब्स्टेकल को हटाना होता है। चौराहे तो पर्टिकुलर जगह पर है। मान लो इसको आप स्वयं बताएं, इसको और छोटा भी कर दिया जाए, बहुत छोटा कर
ट्रैफिक व्यवस्था क्या रहेगा, कोई टेक्निकल एंगल भी होता है क्या? और इतना जल्दी व्यतीत हो गया इतने से चौराहे में, फिर 1-2 मिनट घूमते पूरा हो जाए तो 1 मिनट, इतने जल्दी व्यतीत कैसे हो गए? फिर कभी 2 कार उसमें जल्दी निकलते होंगे, दिन में भी कभी घूमे फिरे, और हर चीज बनती है अच्छे के लिए, धीरे धीरे लोगों को ग्राह्य होती है, स्वीकार होती है और लोग आते हैं इसमें। कोई बुरे के लिए कोई बोर्ड या निगम को भी काम करता है, ये अच्छे सोचने के लिए करता है। मतलब कांग्रेस प्रत्याशी ने ये दावा किया है कि अगले कुछ दिनों में मैं 4 से 5 पार्षद बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में जाऊंगा। आप संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, तो आपका क्या कहना है? कुछ लोगों को अभी उन्होंने ज्वाइन कराया था पार्टी, कांग्रेस से ही आए थे, कांग्रेस में चले गए। घर वापसी हो गई थी जो उनको सिखाया गया है वैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखने को कहीं अवसर नहीं मिला, इसलिए वापस घर को लौट गए भाई, अपने चोरी चक्के वो इसी में लगे रहेंगे, चुनाव हो जाएगा 25। और भारतीय जनता पार्टी से एक भी व्यक्ति को जो वर्तमान में पार्षद है, एक भी नहीं अच्छे बात कर रहे हैं। झूठ और झूठ का जाल फैलाना ये बहुत बड़ा आसान होता है, लेकिन उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। भाई साहब, एक घोषणा पत्र में एक लखपति दीदी योजना करके हैं, तो ग्रामीण 6 लाख महिलाओं को जो प्रशिक्षण देंगे, तो क्या चीज है इसके बारे में? ये अपने जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग स्वावलंबन के हैं, उसके संबंधित आपने देखा होगा एक पर्यटन कौशल का भी कोर्स रखा है, क्योंकि जैसे अपने बड़े शहर हैं, जैसे कुछ शहर हैं, टूरिज्म राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, तो उसमें भी एक नवाचार किया है कि उस पर्यटन के बढ़ाव में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। और वैसा ही इसमें तो कुछ छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, स्वयं सहायता समूह के हैं, लघु उद्योग है, कठोर उद्योग है, जिनको वापस एक बार पुनर्निर्माण के रूप में स्थापित करने के लिए उसमें उनको वो आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वो अपना उद्योग वापस प्रारंभ कर।